नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ बेहतरीन लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा ही बेहतरीन लोगों के साथ बात करने आती हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं आप सबसे बात करने के लिए आती हूँ। सो मैं आज फिर से कुछ बेहतरीन लोगों के साथ कुछ बेहतरीन बात करने के लिए आई हूँ। और मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं बात करने आई हूँ कि हम अपने ब्रेन चाइल्ड को कैसे ट्रेन करें कि अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच राजीव जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं बात करने वाली हूँ कि अपने जीनी को हमें कैसे एक्टिवेट करना है। ये हमारा सेकंड एपिसोड है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से भी बात करूँगी जो मुझसे आज पहली बार मिलने वाले हैं, और आज मैं उन लोगों से भी बात करूँगी जो मुझसे पहले एपिसोड में भी मिल चुके हैं। सो दोस्त, मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें अपनी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। अब सुदीप्ति हो और पॉजिटिविटी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मैं ऑडिबल हूं? तो प्लीज मुझे लिखकर बताइए कि मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है। प्लीज मुझे जरा लिखकर बताइए कि एम आई ऑडिबल, सो दैट मुझे आगे प्रोसीड करने में थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँ और आप तक बात ही ना पहुँचे, आपके दिल तक ना पहुँचे, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जल्दी से प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ। इसलिए अब मैं सुदीप्ति, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी के बारे में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच राजीव जी फॉर कंफर्मिंग कि मैं ऑडिबल हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि जहाँ सुदीप्ति वहाँ पॉजिटिविटी, राइट। सो आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट करना चाहते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं दैट आई लव पॉजिटिविटी। तो मुझे चैट बॉक्स में प्लीज़ लिखकर दीजिए आई लव पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच सुभाष सर, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ मुझे लिखकर बताइए कि आप में से कितने लोग पॉजिटिविटी को प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को इनवाइट करना चाहते हैं, ताकि मैं आगे आगे जो बात करूं आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकूं। क्योंकि जहां सुदीप्ति वहां मैजिक भी होना है और वहां पॉजिटिविटी भी होनी है। सो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा नेटवर्क भी स्लो है, जवाब आने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। यस, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच प्रतिमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो पॉजिटिविटी में आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आज की ये मुलाकात मैजिकल सुदीप्ति के साथ बहुत ध्यान से देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति आप सबके सामने एक बार फिर आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटाने के लिए और ढेर सारी पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच सुभाष सर फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू सो मच सुमेश जी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच उपासना जी फॉर टेलिंग मी दैट यू लव पॉजिटिविटी। वंडरफुल। सो मैं आपकी लाइफ में, अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नए लोग जिनको सारी कायनात ने आज साजिश की है मुझसे पहली बार मिलाने के लिए, उनको बता दूं कि ये मैंने क्या भेजा है। मेरे पास क्योंकि मैजिकल पावर्स हैं, तो मैं अपने पास से वो सारी मैजिकल पावर्स आपके पास इस मैजिकल डस्ट के रूप में भेज रही हूँ, जिससे कि आप इस यूनिवर्सल मैजिक को एंजॉय कर सकें। सो आई एम श्योर आप डेफिनेटली आज के बाद से इस यूनिवर्सल पावर्स को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? जय श्री कृष्णा विवेक जी। सो इसके लिए करना क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो आई एम सुदीप्ति रस्तोगी। आई एम द सर्टिफाइड मेंटल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच. I am a certified life coach. I am a certified brain trainer, and I am an author of ABCD of Affirmation. And apart from that, I have more than 16 years of corporate work experience with an expertise in holistic development of an individual. अब जब मैं बात कर रही हूँ holistic development की, एक इंसान की, तो बात करेंगे personal development and professional development. मेरा पर्पज एक ही होता है। कोई भी इंसान जो मुझसे मेरी वर्कशॉप्स में मिलता है, या फिर मेरे से वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन लेता है, कोचिंग सेशन लेता है, या फिर मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आता है, या मेरी बुक पढ़ रहा है, मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उनको एक लेवल अप ले जा सकें। सो अब क्योंकि मैं ऑलरेडी 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को अक्रॉस दी ग्लोब उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुकी हूँ, पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर चुकी हूँ, तो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसी रिसर्च के बेसिस पर
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद जी, विदाउट पॉजिटिविटी नो वन कैन सर्वाइव। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो सब लोग जिनकी लाइफ मैंने ट्रांसफॉर्म की है, आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल पर मैजिकल सुदीप्ति का मैजिक नाम से वीडियो है जिसमें आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं। आप मेरी रिसर्च के बाद मैंने ये देखा है कि पॉजिटिविटी हम जितना शेयर करते हैं मल्टीप्लाई होकर हमारी ज़िंदगी में आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जय हिंद विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच दिवाकर सर फॉर ज्वाइनिंग इन। सो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि पॉजिटिविटी अगर आप अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आज की ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना फेसबुक लाइव, इसकी वॉच पार्टी कीजिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिविटी से भरा होने वाला है। तो जब आप इस पॉजिटिविटी को आगे शेयर करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस भी आएंगे, सिचुएशंस भी आएंगी, इवेंट भी आएंगे, और वो सब लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएंगे जिनको आप शायद कभी जानते भी नहीं थे। तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाइए। थैंक यू सो मच श्रीकांडा जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई कि बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। ओहो पान पराग, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। मैं आपसे उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। हाँ, पर मैं कुछ बताना भूल गई। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी, बिल्कुल सकारात्मकता जीवन जीने की बिल्कुल अद्भुत कला है, बेहतरीन कला है। थैंक यू सो मच सिद्धराजू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो मैं आपसे बताने वाली हूँ कि मेरी जितनी भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, आई कैन विन से आई एम अ विनर तक, मेरी बुक ABCD ऑफ एफर्मेशंस, या मेरे 1-on-1 सेशंस, या मेरा यूट्यूब चैनल, या आज का ये फेसबुक लाइव, ये सब पॉजिटिविटी से भरे हैं और ख़ास तौर से उन सब लोगों की लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाले हैं जो इन 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये 5 कैटेगरीज और मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो ये 5 कैटेगरीज हैं, मुझे लिखकर बताइएगा। आई एम अ बिलीवर, आई एम एन अचीवर, आई एम अ टॉप परफॉर्मर, आई एम अ लर्नर और आई एम विलिंग टू लिसन एंड लर्न। 5 कैटेगरीज आप मुझे जल्दी से लिखकर बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि मेरे ये सभी प्रोग्राम्स उन सभी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं, उनकी लाइफ को गेम चेंजर साबित होने वाले हैं उनके लिए जो इन 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, बिलीवर, अचीवर, टॉप परफॉर्मर, लर्नर या विलिंग टू लिसन एंड लर्न। सो राजीव जी कह रहे हैं कि वो लर्नर कैटेगरी में फॉल करते हैं। बहुत ही लाजवाब, क्योंकि सीखते रहने में ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन मज़ा है, बहुत लाजवाब। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया है। सो मेरे दोस्त, इस समय मैं समझ सकती हूँ ज़िंदगी में जो कोरोना का ये लॉकडाउन का समय था, बहुत सारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ गए। कुछ ऐसी बातें भी ज़िंदगी में हो गई हैं जो हमने सोच रखी थी कि शायद होंगी, और कुछ ऐसी बातें भी ज़िंदगी में हो गई हैं जो हमें जिनका अंदाज़ा भी नहीं था, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के चलते चलते, थैंक यू सो मच विश जी इज विलिंग टू लिसन एंड लर्न, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीने की अब उम्मीद ही नहीं है, या अब उनकी लाइफ में खुशियों का कोई रास्ता ही नहीं रह गया है। उन सबको मैं इतना कहना चाहूँगी कि दोस्त, अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे थे, थैंक यू सुमेश एंड सिद्धराजू फॉर रिस्पॉन्डिंग, हम अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे उस सब को करने के बाद अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने की उम्मीद ही नहीं है, तो दोस्त मेरे, आज मेरे साथ हम जिस मैजिक की बात करने वाले हैं, इन सब टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा। क्योंकि मैं अपने ऑडियंस से कहती हूँ कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। सो मैं अपने ऑडियंस को कहती हूँ कि आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मैं और आप मिलकर आपकी ज़िंदगी में कितने भी तूफान क्यों ना हो, आपके आशियाना को बचाने का रास्ता निकाल ही लेंगे। क्योंकि मुझे पता है इस जिनी को एक्टिवेट कैसे करते हैं, और मैं आपके इस जिनी को एक्टिवेट करके आपकी लाइफ में यूनिवर्सल पावर्स को, मैजिक को एक्टिवेट करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर ज्वाइनिंग इन। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए प्रोग्राम करूंगी। सो दोस्त, मैं बात कर रही हूं कि आप मेरे साथ चलिए, आज जो हम टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं उन सबको ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में हम एक्टिवेट करेंगे। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये 2nd एपिसोड है हमारा आई एम अ जिनी का, और हमने बात की थी कि ये जिनी है कहाँ। हमने कहा सवाल आपसे कि यूज़ योर जिनी, अपने अपने जिनी को एक्टिवेट कीजिए, लेकिन ये जिनी कहाँ है।
सो जिनी को हम ढूंढते हैं कैसे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो आपको फॉर्मूला जानने के लिए लिखना है आई, और आई यानी कि आई फॉर इंक पॉट, आप आई लिखेंगे, आई लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर आप लिखेंगे अगला अल्फ़ाबेट एम, और एम के बाद आप फिर से थोड़ा सा स्पेस देंगे, और स्पेस देके आप लिखेंगे ए फॉर एप्पल, उसके बाद फिर थोड़ा सा आप स्पेस देंगे, और स्पेस देके आप लिखेंगे एक 4 लेटर वर्ड विच इज़ GINE, और आप देखेंगे कि आपका फॉर्मूला आपके सामने है जिस पे लिखा है आई एम अ जिनी। सो शायद आप पहचान गए होंगे कि ये जिनी कहाँ है। मैं कह रही हूँ यूज़ योर जिनी, और आपको अब दिख गया कि आपका जिनी कहाँ है। यस दोस्त, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका जिनी, आप खुद आपका जिनी हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा ही होता है। थैंक यू सो मच मोनिका जी एंड उषा जी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो आपका जिनी आपके पास है, लेकिन जिनी तो मिल गया, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसके बारे में हमने पिछली बार कुछ अल्फ़ाबेट्स पर बात करी थी, इस फॉर्मूले के बारे में बात करी थी, और हम कुछ पर आज बात करेंगे। हमने बात करी थी आई की, और आई से था इमेजिनेशन। सो हमें आई से इमेजिनेशन करना है, हमें अपनी मेमोरी से को यूज़ करके अपने पास्ट में चारों तरफ ढूंढ के आज कुछ अच्छा करना है, कुछ तूफानी करना है, कुछ नया करना है। सो दोस्त, हमने अक्सर ऐसा सुना होगा, आपने यूज़ किया होगा, बिल्कुल ठीक विशेज़ आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। सो आपने हमेशा, हमने कितने लोग ऐसे हैं जो महसूस कर पाए हैं कि नेम द डेविल एंड द डेविल इज़ देयर। हम में से बहुत लोगों ने इसको बहुत बार यूज़ किया है कि हमने किसी को याद किया और वो अचानक हमारे सामने आ गया, या हमने सोची कोई बात और वो पूरी हो गई, हमने कहा शिट, काश मैं भगवान से कुछ और मांग लेती। तो अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है तो ध्यान से सोच समझ के सोचिएगा। अच्छा, सोचने पर बात आती है तो मुझे एक और बात याद आती है। आपने कभी मैग्नेट देखा है? प्लीज़ मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिखकर कि मैग्नेट करता क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि जब मैं मैग्नेट की बात करती हूँ तो मुझे चिट्टी की याद आती है, रोबोट मूवी का जो चिट्टी था, क्योंकि जब वो गुंडों से लड़ने के लिए जाता था और वो अपना मैग्नेटिक मोड ऑन करता था, तो जितने भी गुंडे अपने हथियार लेके आते थे, सारे हथियार खिंच के तुरंत चिट्टी के पीछे आके उसका एक लोहे का ऑरा बन जाता था। और मैं उसी मैग्नेट की बात कर रही हूँ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट क्या करता है? प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैग्नेट क्या करता है। यस पी, एब्सोल्युटली सर। सो आप मुझे बताएं कि मैग्नेट, जी बिल्कुल, आप तैयार हैं, बहुत बढ़िया। सो मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, तो आइए दोस्तों हम साथ मिलके कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा आज इमेजिन करते हैं आपके और मेरी जिंदगी के लिए, कुछ इतना खूबसूरत। इवन समटाइम्स आई थॉट ऑफ माई वाइफ एंड माई ब्रदर इन लॉ इज एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जी बिल्कुल, अट्रैक्ट्स आयरन। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप मैग्नेट बन जाएं, और एक ऐसा मैग्नेट कि आपके जितनी वाइफ हैं, आई एम रियली सॉरी, आपकी जो वाइफ हैं, आपके जितने भी ब्रदर इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, आपकी जो मदर इन लॉ हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, या आपके स्पाउस हैं, आपके बॉस हैं, या आपके कलीग्स आपके फैन हो जाएं और आपकी तरफ खिंचे चले आएँ, तो सोचिए ज़रा ज़िंदगी का आलम कैसा होगा। मुझे बताइए अपना एक्साइटमेंट कि ज़िंदगी में कैसा एक्साइटमेंट होगा अगर आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपका स्पाउस और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएं और कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने तो ज़िंदगी बना दी मेरी। जल्दी से बताएं मुझे कि अगर कुछ ऐसा अट्रैक्टिव, कुछ ऐसा हो जाए आपकी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। क्या कभी आपने इस तरह का इमेजिनेशन अपने लिए किया है? हंस रहे हैं विश चीज़, हंस रहे हैं। नहीं, मैं सच में बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। हमें यही इमेजिन करना है, हमें कुछ ऐसा ही इमेजिनेशन करना है। और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, क्योंकि आपको ये मजाक लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हम आज तक अपने लिए बुरा सोचते आए। और देखिए हम कितना खतरनाक सोचते हैं अपने लिए। हम सोचते हैं कि मैं क्राउड के सामने जाता हूँ, मैं भीड़ के सामने जाता हूँ ना, तो मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे एंग्जाइटी होने लगती है। अगर मुझे कोई काम सबमिट करना है तो लास्ट का जो आधा घंटा है ना, उसमें मेरी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, लेकिन मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं बॉस की शक्ल देख लूँ ना तो मेरा दिन खराब हो जाता है। मैं रसोई में खड़े होकर रोटी बना रही हूँ और पीछे से सासू माँ आ जाए ना तो मेरी रोटी पिचक जाती है। और बच्चों का सोचिए, एग्ज़ाम वाले दिन मैं सब कुछ भूल जाता हूँ लिखना। आप सोचिए ज़रा, हम कितना खतरनाक अपने बारे में सोचते हैं। मैं घर से निकलूँ तो रेड लाइट मिलनी ही मिलनी है।
इतना खतरनाक। अगर आप इसमें से, इसके अलावा एक और बात, मुझे अभी अभी नया किसी ने बताया कि मैं वो इंसान हूँ जो पानी भी पिया ना तो मेरे पानी पर भी मलाई जमती है और मैं पानी से भी मोटा हो जाता हूँ। तो आप सोचिए ज़रा, लोग कितना कितना खतरनाक अपने बारे में सोचते हैं। तो मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ कि आज तक हमने अपने लिए खतरनाक सोचा है। थैंक यू सो मच रजनीश जी एंड स्मिता फॉर ज्वाइनिंग इन। सो हमें अपने लिए कुछ अच्छा सोचना है, कुछ क्रिएटिव सोचना है और वो सोचना है जो हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। बिकॉज फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट instead of focusing on what you don't want, because wherever you focus that expands। आप जिस पर भी फोकस करोगे वही आपकी ज़िंदगी में फैलता चला जाएगा। और मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरह मैंने खुद इंटेंशनली जानबूझकर अपनी लाइफ में ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को अट्रैक्ट कर लिया था। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, आप सब एक मैग्नेट हैं। और आप देखिए कि आप जिस तरह के थॉट्स और फीलिंग्स को सोच रहे हैं, आप वो सभी चीज़ों को, लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। और ऊपर वाले को छोड़िए, आपका जिनी आपके अंदर बैठा है और वो कह रहा है जो हुक्म मेरे आका। और अगर आपने सोचा डर के बारे में कि मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैंने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो क्या होगा, मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, और आपके जिनी ने कह दिया जो हुक्म मेरे आका, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे अब हर रोज़ पॉसिबिलिटी मिल रही है, मुझे हर रोज़ अब आइडिया आ रहे हैं जिससे मुझे इनकम करने की, नया पैसा कमाने के रास्ते मिल रहे हैं, मुझे अब वो सब लोग मिल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अगर आपकी जिनी ने कह दिया जो हुक्म मेरे आका, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में चल पड़ेगी। तो सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि आपका जिनी आप खुद हैं। इसके बाद मैं आती हूँ अपने अगले अल्फ़ाबेट पे, और मेरा अगला अल्फ़ाबेट था एम। हमने जो बात करी थी दोस्त, मैंने पिछली बार की तरह डिटेल में नहीं बताया ये अल्फ़ाबेट, क्योंकि पिछले एपिसोड में हम आई की बात कर चुके हैं। एम से हमने बात की कि एम से मेहनत करने को तैयार। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए? ये मेरे एसी का रिमोट है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्त एक प्रॉब्लम है, मैं मैजिकल सुदीप्ति आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए मैजिकल डस्ट एक बार फिर भेज देती हूं, लेकिन अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद रखें तो ये डस्ट आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप मेरे ये वीडियो को देखें पर शेयर ना करें तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को देखें पर एक्शन ना लें तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मैं आपके कार में पेट्रोल भरवा दूं, लेकिन आप उसका इग्निशन ऑन करें ही ना, उसको ड्राइव ही ना करें, तो आप कभी मैजिक को फील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्त, क्या आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार हैं? सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं आई एम रेडी। थैंक यू सो मच PS मूर्ति जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। एब्सोल्युटली, थॉट पोल्यूशन इज द डेंजरस दैन एयर पोल्यूशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम अपने बारे में बहुत बहुत बुरा सोचते हैं। तो आज हमें मेहनत करना है, एक्शन लेना है, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई कर सकें इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग द नेगेटिविटी। अब इस पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना क्या होगा? बिल्कुल सिंपल, हमें सिर्फ खाना खाना है और हमें पानी पीना है। अब आप सोचेंगे मैजिकल सुदीप्ति का मैजिक, खाना खाना है और पानी पीना है। थैंक यू सो मच मूर्ति जी फॉर रिस्पॉन्डिंग कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इग्नाइट करना चाहते हैं। हमें खाना खाना है और पानी पीना है। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर रिसीविंग द मैजिकल डस्ट। हमें खाना और पानी तो हम नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन इसमें मैजिक क्या है, हमें चेंज क्या करना है। तो हमें खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त अपने 5 सेंसेस के साथ खाना खाना है और पानी पीना है। अब अपने 5 सेंसेस के साथ हम कैसे खाएंगे? क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है अपने मोबाइल के साथ खाना खाने की, मोबाइल के साथ पानी पीने की। हम भागते दौड़ते आएंगे, फटाफट बॉटल उठाएंगे, गट 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 करके पानी पी जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो हमारा है ही नहीं। हमने अपने शरीर का ख्याल रखना बंद कर दिया है। तो आपको 5 सेंसेस के साथ खाना खाना है और पानी पीना है। आपको थाली लगानी है, बहुत खूबसूरती से खाना लगाना है, ताकि सबसे पहले आप अपनी आंखों से इस खाने को खा सकें कि वाह मज़ा आ गया खाने को देखते ही। उस खाने को देखने के बाद आपको उस खाने की खुशबू लेनी है कि वाह गरम गरम छोले भटूरे और बारिश का मौसम और गरम गरम पकौड़ी, वाह क्या लाजवाब खुशबू है।
और आपको नाक से उस खाने का मजा लेना है। उसके बाद आपको तीसरे सेंस की बात आती है, जहां आपको उस बाइट को हाथ से बनाना है, टच करके, और हाथ से उस खाने को खाना है, ताकि आप महसूस कर सके कि ये खाना आप खा रहे हैं। आपको स्क्रीन से दूर रहना है, आपको टीवी से दूर रहना है, आपको मोबाइल से दूर रहना है। बिल्कुल आपको एकदम से पानी नहीं पीना है, एकदम से खाना नहीं खाना है। आपको आराम से टच करके बाइट बना के, छोटा छोटा बाइट बना के उसको मुंह में रखना है। मुंह में रख के आपको उसे आराम से च्यू करना है, और च्यू करते वक्त जो आवाज़ होगी उसे कान से सुनना है। और कान से सुननी है आपको एक और बात, क्योंकि उस समय आपको कुछ थॉट्स सोचने हैं। कैसे थॉट्स? आपको अपने लिए कुछ ऐसे थॉट्स सोचने हैं दैट मैं जो भी कुछ खाता हूं मेरी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व हो जाता है। दोस्त, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है, क्योंकि ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं। और आप ध्यान रखिएगा, ये 16 साल से भी कहीं ज़्यादा गहरा एक्सपीरियंस है, तो मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंटेड आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच सिद्धराजू जी फॉर रिसीविंग द मैजिकल डस्ट। आपको खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त इस थॉट को अपने दिमाग में लेके आना है कि मैं जो भी कुछ खाता हूँ या मैं जो भी कुछ पीती हूँ, मेरी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व हो जाता है। पिछली बार मैं प्रोग्राम कर रही थी तो मुझे किसी ने पूछा कि अगर हम पतले हो तो मोटे कैसे होंगे? तो आप कहिए कि मैं जो भी कुछ खाता हूँ या पीती हूँ, मैं हर रोज फिट और फिट होता चला जा रहा हूँ। बिल्कुल आप जो भी चाहते हैं, आपको वही थॉट अपने मन में उस समय लाना है जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं, और 5 सेंसेस के साथ 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन तसल्ली से अपने साथ खाना खाना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड, इस छोटू को ये मैसेज जाए कि ये खाना खाना इस मंदिर की सेवा करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि अगर ये मंदिर स्वस्थ है तभी तक सब कुछ है। जब तक इस मंदिर में बरकत है, हरकत है, तभी तक इस परिवार में बरकत है। तो इस परिवार को बनाए रखने के लिए इस मंदिर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं $1 बिलियन पर्सनैलिटी। इसके बाद हम आते हैं ए पर, और ए से हमने बात की थी अट्रैक्ट की। हमें अट्रैक्ट करना है। क्या अट्रैक्ट करना है? तो आप अपनी ज़िंदगी का गोल सेट कीजिए कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसकी गोल सेटिंग कीजिए, उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए, क्योंकि आपका जिनी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको कौन सा वाला बिस्किट का पैकेट लेना है, 25 रुपए वाला या 35 रुपए वाला या 20 रुपए वाला या 5 रुपए वाला। तो आप स्पेसिफिक बताइए कि मुझे दुकान पर जाने के बाद मुझे 35 रुपए वाला एक पैकेट लेना है, तो आपका जिनी कहेगा जो हुक्म मेरे आका, और आपको वही चीज़ लाके मिलेगी। यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे सिद्धराजू हैं, बहुत सारे रजनीश हैं, बहुत सारे मूर्ति हैं, बहुत सारे सौरभ हैं, बहुत सारे सुमेश हैं। तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तभी यूनिवर्सल पावर्स आपके लिए तेज़ी से काम करती हैं, क्योंकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो आपको लिखना है कि आपको गोल्स क्या चाहिए, और अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ भी हैं और आपको लगता है कि हमारा तो कोई गोल ही नहीं है, तो आई एम श्योर आप इतना तो चाहते होंगे कि परिवार में सुख शांति बना रहे। तो यही हमारा सबसे बड़ा गोल है। अगर आपको लगता है कि जॉब चली गई है, तो सबसे बड़ा गोल हमारा है कि इस समय मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, ताकि कल किस्मत जब पलटे, क्योंकि किस्मत की एक खास बात है, वो पलटती ज़रूर है। तो कल जब किस्मत पलटे तो आप अपने परिवार के साथ उस पलटी हुई किस्मत का मज़ा ले सकें। इसलिए इस समय मैं क्या करूं, वो सोचने के लिए आपको हाथों से सोचना है, पेपर पर सोचना है। पेपर पर लिखिए आपको गोल्स में क्या चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, शरीर कैसा चाहिए, वो लिखिए और उसको अट्रैक्ट कीजिए। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अलाइन कीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट कीजिए। अब रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरी किताब खरीदते हैं और उसके बाद उसकी पूरी रीडिंग कर लेते हैं नॉवेल की तरह और कहते हैं कुछ तो हुआ नहीं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, हमारी 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल की जो हमारी आदतें हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब हैं, जो हमें ज़िंदगी के इस मोड़ पर ले आई हैं। उन आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम जिम जाते हैं, आप में से कुछ लोग जिम गए, प्लीज़ मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग जिम गए हैं। तो बताइए कि जिम मुझे लिख दीजिए चैट बॉक्स में अगर आप में से कुछ लोग जिम गए। तो जो लोग जिम जाते हैं, क्या लगता है आपको कि वो जिम ज्वाइन करते हैं और अगले दिन उनके डोले शोले बन जाते हैं? क्या लगता है आपको अगले दिन ही डोले बन जाते हैं? शायद नहीं। मैं समझ पा रही हूँ कि नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आपका रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। एब्सोल्युटली, हैबिट्स डाई हार्ड। सो हमें रोज़ एफर्ट करना है। जैसे जिम जाके हमें रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वर्कआउट करना पड़ता है, ट्रेडमिल पर भागना पड़ता है, डंबल शंबल हमें उठाने पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें हर रोज़ एफर्ट करना है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर फोकस करना है और फोकस करना है एफर्मेशंस पर। इसके बाद मेरा अगला अल्फ़ाबेट आता है जी। हमने बात करी आई से इमेजिनेशन, एम से मेहनत करने को तैयार, ए से अट्रैक्ट करना है, और अब हम आते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट पे जो कि है जी।
जी हाँ, अब हम जी से बात करेंगे। जी, तो जी से अब हम कैसे बात करेंगे? जी से बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। कैसा लगेगा आपको अगर आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बहुत मेहनत करें? थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी, सुभाष जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू सो मच स्मिता फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो कैसा लगेगा आपको कि अगर आपके जो स्पाउस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आप बहुत मेहनत करें, लेकिन वो आपके एफर्ट्स को ना एक्नॉलेज करें, ना अप्रिशिएट करें, तो आपको कैसा लगेगा? आप इतनी मेहनत ऑफिस में करते हैं और आपका बॉस आपकी तारीफ नहीं करता, आपको कैसा लगता है? आप जितने भी हस्बैंड्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं और उनकी वाइफ उनको प्यार भरी निगाह से ना देखें और एक्नॉलेज ना करें, सुनो जी आपने आज बहुत मेहनत की है, थकान ही उतर जाती है। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो? ऐसे ही वाइफ्स इतनी मेहनत कर रही हैं आजकल लॉकडाउन के समय में, और उनके हस्बैंड उनको प्यार भरी नज़र से भी ना देखें और ये भी ना कहें कि बहुत मेहनत कर रही हो, आओ मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। अगर वो इतना भी ना बोलें तो कैसा लगता है आपको? ज़रा मुझे बताइए कि कैसा लगता है। यशपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग कि आप रन करते हैं डूब जाऊं। ओके, सो बुरा लगता है। थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो जब हमारी कोई तारीफ नहीं करता, लिटिल डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। थैंक यू प्रदीप जी फॉर रिस्पॉन्डिंग कि हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है जब कोई हमारी एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। एक बात बताइए मुझे, इस ऊपर वाले ने हमें कितना कुछ दिया है, हमने कभी इसको अप्रिशिएट किया है? कभी इनके एफर्ट को एक्नॉलेज किया है? हम ज़्यादातर ये सोच लेते हैं अरे ये तो इन्हें देना ही था, बाय डिफ़ॉल्ट इनका काम है हमें 2 आंखें देना, इनका काम है हमें 1 नाक देना, 2 कान देना, ये ज़बान देना, इनका काम है हमें फील अनरिकॉग्नाइज्ड। तो ऊपर वाला भी अनरिकॉग्नाइज्ड फील कर रहा है क्योंकि हम उसकी सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। सो दोस्त, सोच के देखिए, आपने जिस चीज़ के लिए भी धन्यवाद नहीं दिया है, अगर ऊपर वाले ने वो वापस ले ली तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? तो ज़रा ध्यान से देखिए उन सब चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ मुझे तेरे मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो आप मुझे बताइए वो 5 चीज़ें, वो 5 बॉडी ऑर्गन्स जिनके परफेक्टली काम करने के लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए वो कौन से 5 बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। 5 बॉडी ऑर्गन्स, कोई से भी बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं, आप अपने अपनी पसंद से बॉडी ऑर्गन्स नोटिस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैं यहाँ पर सोसाइटी को देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले को एक्नॉलेज करने की बात कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले को थैंक यू कहने की बात कर रही हूँ। क्योंकि दोस्त, मैं मानती हूँ इस लॉकडाउन के समय पे हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें छिन गई हैं, लेकिन ये जो परेशानी का समय है ये शायद और ज़्यादा ख़राब होता अगर हमारे पास ये फैसिलिटी भी नहीं होती जो अभी अवेलेबल है। जो लोग हमारे साथ अभी अवेलेबल हैं, अगर ये भी हमारे साथ ना होते तो हमारी ये परेशानी और ख़राब हो गई होती। थैंक यू सो मच रवीश फॉर ज्वाइनिंग इन। तो जल्दी से मुझे लिखकर बताइए वो 5 कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हो। वेरी गुड इवनिंग रवीश जी, मुझे जल्दी से बताइए वो 5 बॉडी ऑर्गन्स जिनके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए वो कौन सी 3 चीज़ें हैं आपके घर में जिनकी वजह से आपको घर जैसा लगता है। वो आपके स्पाउस हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका मोबाइल है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्लीज़ वो 3 चीज़ें मुझे लिखकर बताएं जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को, आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो 3 चीज़ें मुझे लिखकर बताएं। आई एम श्योर कि आईज, ईयर्स, ब्रेन, फीट, हैंड्स। Thank you so much Subhash ji for joining, for responding to me. Thank you so much Charu ji for joining. सो बिल्कुल ठीक बात है, हम अपनी आंखों के लिए, कान के लिए, ब्रेन के लिए, पैरों के लिए और हाथों के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने दिल के लिए, क्योंकि वो धड़क रहा है, हम जीवित हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरी खूबसूरत स्माइल के लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपनी खूबसूरत आंखों के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे $1 बिलियन पर्सनैलिटी को देख पा रही हूँ। और मैं अपने दिमाग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस दिमाग के लिए, क्योंकि इसी की मदद से मैं आपके पास ढेर सारी मैजिकल डस्ट फिर से भेज पा रही हूँ और आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर पा रही हूँ। सो दोस्त, इसी तरह से आपको रीजंस ढूंढने हैं उन सब चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में मौजूद हैं, और आपको हर रोज़ ऊपर वाले को धन्यवाद देना है, हर रोज़। और आपको जेन्युइनली तारीफ करनी है, जेन्युइनली अपने आसपास के लोगों को एक्नॉलेज करना है, उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, इवन आपके दुश्मन भी हैं ना,
तो वो दुश्मन की वजह से ही आपको दोस्तों की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। तो आप अपने आसपास के लोगों के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। और गाना भी गा सकते हैं आप कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सो इसी के साथ मैं आती हूँ अपने अगले अल्फाबेट पे, जो कि है आई। Children, wife, granddaughter, all vital organs, heart, mind and eyes. Absolutely, absolutely, बिल्कुल। 5 इंद्रियानाम, नयनम एंड प्रदमानम, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। सो आई से हम बात करेंगे आई एम यूनिक। यस, आई एम यूनिक बिकॉज आई एम अ $1 billion पर्सनैलिटी एंड सो आर यू, बिकॉज आप आपका सबसे पहला बच्चा है, मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ। आई एम यूनिक एंड सो यू आर ऑल्सो यूनिक, यू आर अ $1 billion पर्सनैलिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप $1 billion पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि मैं $1 billion पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन हमारे सर्कमस्टेंसेज अलग अलग हैं, तो क्या आप इन दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? बताइए, क्या आप इन दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? अच्छा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते तो क्या आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? ये एक रिमोट है, ये एक वाटर बॉटल है, क्या आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो है, आपके रिस्पॉन्सेज मेरे पास 10 सेकंड 15 सेकंड बाद आएंगे, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, जबकि ये एब्सोल्युटली आई एम यूनिक, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड मुझ में है, मैजिक भी मुझ में है और ये जिनी भी मुझ में है और ऊपर वाला भी मुझ में है, मुझसे ही सब कुछ शुरुआत हो रही है। नेवर, यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू थिंग्स। तो अगर आप इन दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते तो आप अपने आप को किसी भी इंसान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप अपने आप को किसी और की बीवी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप अपने आप को किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप अपने आप को कैसे किसी मर्सिडीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं जब आप BMW हैं? तो अगर आप मर्सिडीज़ और BMW को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वो कार हैं, तो ये गलत बात है, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आप इंसान हैं, यूनिक हैं, एवरीवन इज़ यूनिक। तो आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना, लेकिन आपको एक इंसान से अपने आप को कंपेयर करना है। और वो कौन है? आज तारीख है 23 जून। 22 जून वाले इंसान से आपको अपने आप को कंपेयर करना है। अगर मैं बात कर रही हूँ सुभाष जी से, विशाखा से, सिद्धराजू से, मूर्ति जी से, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको कंपेयर करना है 22 जून वाले इंसान से, क्योंकि आप अपने आप पास्ट से अगर बेटर हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कोई माइका लाल आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की आदत है। यू आर अ लर्नर, यू आर अ टॉप परफॉर्मर, यू आर अ बिलीवर, यू आर अ अचीवर एंड यू आर विलिंग टू लिसन एंड लर्न। और क्योंकि आप हर रोज़ बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी में मैजिक आने से कोई रोक ही नहीं सकता। और साथ में मेरा सपोर्ट आपके पास है। आप इससे ज़्यादा कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं अलग अलग वर्कशॉप्स भी करती हूँ और काउंसलिंग सेशंस भी देती हूँ। मेरे यूट्यूब पर पॉजिटिविटी कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। और आप लोग मुझे इससे ज़्यादा जानकारी यूट्यूब के बारे में, चैनल के बारे में या मेरी वर्कशॉप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप sudiptirastoghi@gmail.com पे मुझे मेल्स भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में आपको बता सकती हूँ कि और क्या एक्शंस हमें करने हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बारे में करेक्ट एफर्मेशंस यूज करनी है। आई एम एफर्मेशंस। सब्जियों में जिस तरह से बैगन को राजा माना जाता है क्योंकि उसके सिर पर ताज है, बिल्कुल उसी तरह से एफर्मेशंस में आई एम एफर्मेशंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मैंने उसके लिए एक बुक भी लिखी है, ABCD ऑफ एफर्मेशन, जिसमें आप अपने लिए ब्यूटीफुल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हैं। अपने बारे में आपको बात करनी है, आई एम यूनिक, आई एम मैजिकल, आई एम अ मल्टी मिलियनर पर्सनैलिटी। डेली, एवरी डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर, बेटर एंड बेटर। और जब आप अपने आप से बेहतर होते चले जा रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको क्या करना है? आपको शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप से एक शेर तो आप बोल ही सकते हैं। क्या कहना है आपको अपने आप से कि ये किसने सारा दिन, ये किसने मुझको सारा दिन महकाया था, ये किसने मुझको सारा दिन महकाया था, अब याद आया हाथ तुमसे जो मिलाया था। सो आपको अपने आप को देखकर इसी शायराना अंदाज में, इसी रोमांटिक अंदाज में अपना हाथ पकड़ कर ये याद दिलाना है कि मैंने अपने आप से हाथ मिलाया था और मैं $1 million पर्सनैलिटी हूँ और मैं हर रोज़ बेटर होती जा रही हूँ।
इसलिए मेरा किसी और से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, क्योंकि आप अपने आप का सबसे पहला बच्चा हैं, तो आपकी ज़िंदगी में मैजिक आने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसी के साथ मैं आती हूँ अपने अगले अल्फ़ाबेट पे। ना 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 ना, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। आज हमने बात करी अपने 5 अल्फ़ाबेट्स के बारे में। धीरे धीरे ही सफ़र चलेगा, तभी असर होगा इन मुलाकातों का। सो दोस्त, आपको मैंने 5 अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करी है। आई से इमेजिनेशन, एम से मेहनत करने को तैयार, ए से आपको अट्रैक्ट करना है, आपको अफर्म करना है, जो भी आपके गोल्स हैं उनको लिखना है, आपको पेपर पर थिंक करना है। उसके बाद आपको जी से सोचना है, आपको ऊपर वाले को धन्यवाद देना है उन सब चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आपके पास अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद आपको आई एम यूनिक, यानी कि अपने आप को किसी भी इंसान से कंपेयर नहीं करना। आपको अपने 2 बच्चों को भी आपस में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एक बेटी एक बेटा एक ही माँ बाप के होने के बावजूद भी अलग अलग होते हैं। उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस भी अलग होता है। तो कृपया करके सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी कंपेयर मत कीजिएगा, उनके दिमाग पर गलत असर पड़ता है। एवरीवन इज़ यूनिक, हर बच्चे के अंदर अपना एक अलग टैलेंट होता है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए। अगर कंपेयर करना है तो अपने पास से कंपेयर कीजिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच मूर्ति जी कि आपको ये सेशन पसंद आया। जी बिल्कुल, अपने इनर सेल्फ को हमें आगे बढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है। सो हमने आज 5 अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करी, इस फॉर्मूले के बारे में। मेरे पिछले एपिसोड में और आज के एपिसोड में हमने जितनी बात की है उसको ध्यान से सुनिएगा, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। मेरा अगला एपिसोड 30 जून को रिले होगा, उसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जहां हम रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करेंगे कि आप अपने जिनी को 100% कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जाने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन सबको भी जिनका मैं नाम एड्रेस कर पाई हूँ और उन सबको भी जिनका नाम मैं एड्रेस नहीं कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इस समय पर अपने लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मुझसे मिलने के लिए आप मेरे पास आए हैं। प्लीज़ इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि ये 4 लाइनें आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भर दें। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं, दिल से लिखी बातें जो दिल को छू जाती हैं, ये अक्सर कुछ अनोखी बात कह जाती हैं, ये अक्सर कुछ अनोखी बात कह जाती हैं। कुछ लोग मिलकर हमसे बदल जाते हैं, कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी बदल जाती है। सो दोस्त, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, कि आपसे मिलकर लोग अपनी नज़रें पलट लें, बच के निकल जाएं, या आपसे मिलकर लोगों की ज़िंदगी बदल जाए और वो कहें आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो आज के प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगले एपिसोड के लिए ट्यून्ड रहिएगा। हम लोग 30 जून को 4 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस टाइम। एंड अगले एपिसोड के लिए हम 30 तारीख को फिर से मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड एंड कीप लविंग योरसेल्फ, क्योंकि आप हैं $1 बिलियन पर्सनैलिटी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं तैयार हूँ। सिर्फ आपको अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करना है और ड्राइविंग स्टार्ट करनी है। मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए तैयार हूँ। सो एक्शन लीजिए और अपनी गाड़ी में, अपनी लाइफ की गाड़ी में मैजिक क्रिएट कीजिए, क्योंकि जिनी आप खुद हैं। बाय बाय।